स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ तो जो स्ट्रेटेजिक हथियार के तौर पर ईरान के पास इस जंग के तनाजुर में आया, और उसके बाद आप देखें दुनिया की नज़रें अब आदम हरमज़ पे थे। बाबुल मंदब का एक और बहुत बेहतरीन दरवाज़ा है, दुनिया की 10 से 12% तजारत बाबुल मंदब से होकर गुजरती है। और यहाँ से जब आप ओमान और ईरान से निकलते हैं तो बाबुल मंदब में सबसे बड़ा एरिया यमन का लगता है, फिर उसके बाद जिबूती और एरिट्रिका का जो एरिया लगता है वो फिर स्विस कनाल से निकलता है, वो मेडिटेरियन सी और फिर यूरोप और अमेरिका तक पहुँचता है। लेकिन उसकी सिर्फ 50 किलोमीटर लंबाई और सिर्फ 26 किलोमीटर चौड़ाई है, ठीक है। वो एक मजीद तंग पट्टी है, और आप एक तंग पट्टी पे से गुजरकर मजीद तंग पट्टी पर से जाना जो है दुनिया की बेशतर तजारत वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं अभी जो गुजरती है। और ये सारा मुस्लिम अक्सरती एरिया है। अगर आप देखें फ्रॉम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ तो बाबुल मंदब ये तमाम मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है, तो दुनिया की कितनी ज़्यादा तजारत जो है वो मुस्लिम अक्सरती इलाके पर जो है समंदरी मैरीटाइम पैसेज पर मुनहसर है। अब यमन मुस्लिम अक्सरती इलाका है, जिबूती मुस्लिम अक्सरती इलाका है, सिर्फ एरिट्रिका एक ऐसा इलाका है जहाँ पे 50% 50-50 की रेशो से क्रिश्चियनिटी और मुसलमान आबाद हैं। तो दुनिया को देखना चाहिए कि अगर ये तमाम मुस्लिम अक्सरती इलाके ने जो है दोनों दरवाजे बंद कर दिए, सुएज़ कनाल की तरफ जाने वाला रास्ता बंद कर दिया, अमेरिका की जंग नाकाबंदी की वजह से ऑलरेडी कितनी चीज़ें डिस्टर्ब हैं। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि जनाब अमेरिका कहता है कि हमने तो उसकी तमाम नेवी को खत्म करके समंदर की तह में चली गई है। तो अगर जो है वो समंदर की तह में ईरान की तमाम नेवी चली गई है तो फिर कौन है जो कि पूरा कंट्रोल रखे बैठा है? वो पासदाराने इनकलाब की नेवी भी है, और मुसलसल उनकी तरफ से ही स्टेटमेंट जारी किए जाते हैं और वो वॉर से रिलेटेड हो, और वो शॉर्ट रेंज तक उसके महदूद है। जो ईरान की रेगुलर नेवी है जिनके पास ऑफ कोर्स बहुत बेहतर जो है वो बहरी उनके इक्विपमेंट्स हैं, जहाज हैं, शिपमेंट्स हैं, वो दूर तक जाने और मारने की